और ये लम्हात हमारे लिए इंतहाई पूरे ख़ानदान के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। वो नक्शा जो अम्मा ने खींचा था यकसर बदलने लगा है कि इससे ज़्यादा दुआओं में तुमको नहीं मांग सकता। व्यूअर हामिद मुखातब आप दोस्तों से उम्मीद रखता हूं कि आप दोस्त अखबार खैर खैरत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हर एक वीडियो काफ़ी मज़े की होती है, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है और आज के हमारे पास मेज़बान कोई और भी है। चलो यासर भाई आ जाए ना। कैसे हैं आप यासर भाई? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक, अल्लाह का करम। आज क्या ख्याल है, किस चीज़ को उठाना चाहते हैं आज? यार मेरा तो दिल कर रहा है कि आज लोगों के दिलों का हाल जान ले हम, ताकि हमें भी पता चले कि लोगों के दिलों में क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो इस हिसाब से होना चाहिए कुछ। आप क्या कहते हैं? बस जो आपने सोचा हमने माना। हमारे साथ रहिए और देखते हैं कि लोगों के दिलों के हाल क्या है। आप भी सुने, हम भी आपको सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र। गुड नेम क्या है आपका? ज़ीशान मलिक। ज़ीशान मलिक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कटक को तहसील मेरी पिंडी गेब है, गांव मेरा शहबाजपुर है। अच्छा। इससे ज़्यादा मेरा कोई तारुफ नहीं है। इससे ज़रा और तारीफ करना भी नहीं है। ओके ओके ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब आपसे दो क्वेश्चन करने हैं मैंने। एक वो मोमेंट आपके लाइफ का जो अब भी आप सोचते हो और आपको तकलीफ़ होती है, और वो मोमेंट आपका, क्योंकि लाइफ में खुशी भी आती है गम भी आता है, ठीक है, वो मोमेंट आपका जब आप उस वक्त बहुत हैप्पी हुए थे, आज भी याद करते हो, हैप्पी होते हो। सबसे पहले आपने बोला कि खुशी का और एक गम का हो, ठीक है। गम मेरी ज़िंदगी का वो है कि मतलब जिस दिन मेरी नानो फौत हुई है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको कहूँगा कि मोहसिन वो शख्स जब बोझल हुआ ना, सूरज था मेरे सर पे कि शाम हो गई। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे जो सैड मोमेंट है वो ये है, ठीक है, मतलब जब भी मैं उसको याद करता हूँ तो मैं गमज़दा हो जाता हूँ। और ख़ुशी की बात ये है कि हम लोगों का ऐसा कल्चर है, हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड किया गया है कि जब गम आता है तो हम उसको ना चाहते हो ये भी बार बार याद करते हैं, ठीक है। कोई छोटी सी मसला हमारे साथ हो जाए तो हम बार बार उस चीज़ को याद करते हैं, यार ये हो गया था। तो लाइक जैसे खुशी आती है तो उसको हम विद इन हार ख़त्म कर देते हैं। लाइक एज बर्थडे आई है तो हम बस उसको एक दिन सेलिब्रेट करेंगे 12 से 1 बजे तक, उसके बाद वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गम आता है तो ठीक है, गम भी मनाना चाहिए, फ़ील होता है इंसान को, लेकिन थोड़ा सा अपना जो माइंड स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेना चाहिए। खुशी आती है तो खुशी को भी उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। अब गम आता है, एक दिन का गम है तो हम पूरा साल उसको लेके घूमते हैं, ठीक है। हर बंदे की डिफरेंट स्टोरी है, कोई लव में फ़ेल हो गया है, तो कोई पेपर में फ़ेल हो गया है, तो कोई किसी का फौत हो गया। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन जब गम आता है उसको जब हम सालों तक लेके जाते हैं, तो जब खुशी आती है तो उसको भी हमें लंबे टाइम के लिए एंजॉय करना चाहिए। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल मलिक साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है, और ये तो आपका वो आपने हमसे शेयर किया, नानो फौत हो गई थी। भूलना नहीं चाहिए, बुज़ुर्गों को बिल्कुल याद करना चाहिए, ठीक है। वो वक्त जब आप दोस्तों के साथ या किसी और जगह पे आपको बहुत खुशी महसूस हुई हो और आज भी वो खुशी आपको खुश कर देती है। मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ और वेब डेवलपर हूँ, ठीक है। तो जब मैं कोई अपनी ऐसी चीज़ क्रिएट करता हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, ना मैं बता सकता हूँ, तो मतलब मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मतलब जो दोस्त यार कहते थे कि यार, क्योंकि पढ़ाई में इतना वो लायक बच्चा नहीं था, ठीक है, आज मैं डिबेटर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मतलब वो भी स्टूडेंट मेरे साथ है जो A+ ग्रेड आया करते थे और मैं मुश्किल से पास हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बोलने की बात आती है तो उनकी वो टांगें नीचे से कांप रही होती हैं। बिलावल वाली बात है कि टांगें कांप रही हैं या कांपे टांग रही हैं, वटेवर जो भी है। तो जब मैंने वो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए तो मुझे आज भी खुशी होती है कि मैं A+ ग्रेड लेने वाला स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आज जब उनको काम पड़ता है तो वो मुझे मैसेज करते हैं, यार दिशाना में ये काम कर दो। मलिक साहब, आप जो आपसे मैं सुनना चाहता था वो आपने मुझे सुना दिया। सेम यही कंडीशन होती है जब आप तरक्की की तरफ गामज़न होते हो, कोई दूसरा बंदा कज़न या रिश्तेदारों में वो आपके पाँव मारने की कोशिश करता है, आपकी तरफ देखता है, हंसता है, तो ये चीज़ आपने मेरे साथ शेयर कर दी। और कोई ऐसा मोमेंट जब आपको मतलब अपनों ने या गैरों ने, दोस्तों ने कुछ चीज़ आप पे ऊपर डाली हो कि ये नहीं कर सकता और आप करके दिखाए हो? अब बात यही है ना कि मतलब वो कहते हैं यार तुम क्या करोगे, तुम IT में जाके क्या कर लोगे, ठीक है। तो मैंने प्रूव किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये रिसेंटली मेरा मोबाइल गुम हुआ है, Samsung A50 है। तो अक्सर लोगों के मोबाइल गुम होते हैं, लेकिन मेरा चैलेंज है, मैंने ये ढूंढ के दिखाया एक रात में। ज़बरदस्त से 60 मोमेंट के हवाले से शेयर सुनना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा दुआओं में तुमको नहीं मांग सकता, कि खुदा इतना फारिग नहीं है सब छोड़कर हमको मिलाने की खातिर ज़माने में उनकी सदाएं लगाता फिरे। यार उसकी दुनिया में और भी लोग हैं, लेकिन जो दुनिया बसाई थी हमने उसमें फ़कत हम ही दो थे। और वक्त का अज़दहा मेरी टीनेज की सारी सालमियत को अचानक निगलने लगा है।
वो नक्शा जो अम्मा ने खींचा था यकसर बदलने लगा है। फिर कहीं दूर से ये सदा आ रही है कि सुनो खामोशी चाहिए। और ये लाइन स्पेशली आपके लिए है कि सरबत को पढ़ते हो, कितने अच्छे लड़के हो, बात क्यों नहीं करते हो, गज़लें भी तो पढ़ते हो, और क्या रिश्ता है शामों से, सूरज के क्या लगते हो, और भाई लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरते हो, और मैं तो तुमने जीता हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पे मरते हो। एक और जाना नहीं है ज़ीशान मलिक साहब, अच्छा, कुछ और आपको सुना देते हैं जी के। पहले मुझे बता दें आप हैं कहाँ के। मैं मानसरा से बिलोंग करता वो हूँ। कहते हैं जी कि पैंट शर्ट में प्यारे लगते हो, बाल छोटे रखो, मनसेरा के लगते हो, कि वैसे तो हसीन से हसीन मौसम भी प्यारा लगता है, लेकिन आप जिसके हो जैसे हो बड़े प्यारे लगते हो। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश ठीक रहें। है। हाला ज़िंदगी इंसान गुजारता है, उसमें उस पर खुशी के दिन भी आते हैं और गम के दिन भी आते हैं, लेकिन वो गम के लम्हात जो होते हैं वो इंसान भूल नहीं सकता। वो कौन से लम्हात थे जो आज भी आपके आपसे वो लम्हात भूल नहीं सकते? वो लम्हात अभी रिसेंटली 40 दिन हुए, मेरा बेनोई उसकी डेथ हुई है, जो चाचे का बेटा भी है, मेरा बेनोई भी है, छोटी बहन का मियाँ, और 40 दिन हुए अभी उसको फोत हुए, और 10 साल हुए थे उसकी शादी को। और मेरी छोटी बहन उसकी जो बेवा है, उसका बेटी जो है वो 10 साल की है, वो कॉन्वेंट स्कूल मैरी में पढ़ती है, वो टॉप पे है माशाल्लाह, और बेटा उसका 4-5 साल का है, वो मजदूर है। तो उसका मियाँ की डेथ हो गई है, और उसका ज़रिए माश फ़िलहाल कोई नहीं, अभी लगे हुए हैं उसके ऑफिस में कि उसकी जो पेंशन तो जब तक होती है, रिटायरमेंट जब होती 60 साल की, 38 साल उसकी एज थी, तो वो जब तक होता है तब तक बेटी पढ़ती है, और जब 60 साल उसकी उम्र हो जाएगी तब तक तो उसको बेनिफिट जो मिलेंगे, लेकिन बाकी देखे अब जो अल्लाह को मंजूर है वो ये। और ये लम्हात हमारे लिए इंतहाई पूरे ख़ानदान के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। खाला अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। एक इंसान जब उस दुनिया फ़ानी से चला जाता है, उसके कुछ एहसानात होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो भूल नहीं पाती। क्या उसकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करेंगी? जी, उसकी यादें बहुत हैं, बस वो हमेशा इतना शरीफ, इतना नेक, आमिर इकबाल उसका नाम था, और इंतहाई शरीफ, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, बहुत इंतहाई शरीफ था। बच्चे 2 थे, उनके साथ प्यार, बीवी के साथ 10 साल गुजारे हैं, वो इंतहाई अच्छे, इतने अच्छे कि ना भूलने वाली बातें। बहन भाइयों से अच्छा, जित कज़न थे उनसे अच्छा, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। और जुम्मे का दिन था, सुबह अचानक बस उसने कहा गर्मी लग रही है, और वहीं पे 5 मिनट के अंदर अल्लाह ताला को प्यारा हो गया है। खाला ऐसा मौत इंसान को बहुत तकलीफ़ दे देता है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और आप लोगों को सब्र जमील अता फ़रमाए। ये तो आपने की वो मोमेंट हमसे शेयर की जो आपको आज भी याद करती हो, तकलीफ़ देती है। लेकिन खाला आपसे माज़रत से सवाल यही करूँगा, दूसरा सवाल, कि अभी थोड़ी सी खुशी महसूस कर ले और ये बताए कि कौन सा वो वक्त है जो आज भी आप याद करती हो और मुस्कुरा देती हो? ये भी वक्त ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़िंदगी का ना भूलने वाला वक्त। और इसमें 2 पहलू, इसमें रोना उस वक्त आता है कि जब वो सीन याद आता है कि काश हम वहाँ जा सकें, और खुशी का वो लम्हा कि जब हम 2019 में फरवरी 16-19 में हम उम्रे के लिए गए थे, पूरा ख़ानदान, मैं, मेरे मियाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी बहू, 5 हम लोग थे। हमने अप्लाई किया, अल्लाह ने किया, हम पाँचों के 5 जो थे उनका हमारा जो है वो उम्रे का मंजूरी हो गई। अल्लाह के घर में हम गए, वहाँ सलाम किया, दुआएं की, और बड़ा अच्छा रहा हमारा वो टूर। लेकिन रोते इसलिए हैं कि जब भी जिक्र होता है, जब भी कोई लम्हा आता है, कोई मिलाद होता है, कोई मसला होता है, हम सारे रोते कि अल्लाह पाक हमें बार बार वहाँ ले जाए, बार बार अल्लाह पाक हमें ले जाए। उस वक्त आंसू हमारे आ जाते हैं कि अल्लाह हमें फिर बुला। और खुशी, ये ऐसा ही टाइम था, इसी वक्त हम यहाँ पे फ़्लाइट हमारी थी, तो हम 2019 में 16 फरवरी को गए थे, और यकम या 2 मार्च को हम वापस आए थे। जज़ाकल्लाह खाला, बहुत बहुत खुश रहे, आबाद रहे। ये खाला ने कुछ लम्हात हमारे साथ शेयर किए जो हर इंसान के साथ दुनिया में आते हैं। जब वो दुनिया में कदम रखता है तो उस पर अच्छे वक्त भी आते हैं और बुरे वक्त भी आते हैं। तो किसी इंसान का किसी को भूलना या इस दुनिया से चला जाना और अपने रिश्तेदारों को उसको बुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। कैमरामैन और ज़ैरुद्दीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।